इंदौर में पुलिस कमिश्नर का भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है और 15 दिन में 5वीं बार सजा सुनाई गई है। और इससे पहले एएसआई रंजना खांडे और एएसआई कलम सिंह, एएसआई रामावतार दीक्षित और एसआई विकास को बर्खास्त किया जा चुका है। और अब अनाज कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसा करके वसूली करने वाले टीआई अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा को कड़ी सजा दी गई है। अजय वर्मा को 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर और धीरज शर्मा को 5 साल के लिए कांस्टेबल बनाया गया। 2022 में महिला की शिकायत में आरोपी से 20 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा किया गया था और जांच में पाया गया कि टीआई अजय वर्मा थाने में समांतर सत्ता चला रहे थे और कारोबारी से हर महीने पैसे वसूल रहे थे। और इसके अलावा 10 जनवरी 2025 को टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर को 3 साल के लिए सब इंस्पेक्टर बनाया गया, जबकि अन्य अफसरों के इंक्रीमेंट रोके गए। और कमिश्नर संतोष सिंह की सख्ती से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है और लगातार इस मामले को लेकर के कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री नियुक्त किए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष उमा अग्रवाल बरकरार रहे, जबकि कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन और कार्यालय मंत्री श्याम महाजन बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 नए मोर्चा अध्यक्ष किसान मोर्चा के जयपाल सिंह चावड़ा, एससी मोर्चा के भगवान सिंह परमार, एसटी मोर्चा के पंकज टेकाम और पिछड़ा मोर्चा के पवन पाटीदार को नामित किया गया है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि नए पदाधिकारियों की ऊर्जा और अनुभव संगठन को मजबूत करने और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सहायक साबित होगी। उपाध्यक्षों में रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे और प्रभुलाल जाटव शामिल है, जबकि महामंत्री लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, राहुल कोठारी जैन और गौरव रणदिवे हैं। मंत्री रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट और संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजू मालवीय और बबीता परमार बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य देश में टमाटर उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। इस साल प्रदेश में 1,27,740 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती की गई, जिससे 36,94,702 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। कृषि विभाग के अनुसार ये उत्पादन पिछले सालों की तुलना में करीब 17 हेक्टेयर अधिक है। मध्य प्रदेश अब सबसे उत्पादन में देश का तीसरा बड़ा राज्य है, जहां पर 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियां उगाई जाती हैं। टमाटर की खेती में किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 से 60 हजार रुपए लागत पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। इससे किसानों की आय में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि मध्य प्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जिससे पूरे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। बुधनी घाट क्षेत्र में पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है, जिससे नागरिक परेशान है। वार्ड 10 अदालत कॉलोनी, मांझी मोहल्ला और अन्य बस्तियों में नलों से पानी नहीं आ रहा। लोगों को दूर दूर खेतों और निजी बोरिंग से पानी भरकर के घरों तक लाना पड़ रहा है। कई परिवार नर्मदा घाट पर स्नान करने को मजबूर हैं और बच्चे पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद और जल विभाग की लापरवाही के कारण टूटी पाइपलाइनें 8 दिन तक नहीं जुड़ती, जबकि मरम्मत 1 दिन में संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके जल व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए गए थे, लेकिन आज भी नगर परिषद की लापरवाही के चलते पानी की समस्या जस की तस है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। गोंडी मोहल्ले में हमेशा की ये दिक्कत है, दूर से पानी भर के ला रहे हैं। त्योहार का दिन है, 2 दिन से नल नहीं आया। अभी कहाँ से जा रहा है? अभी कॉलोनी में से ला रहे हैं, संस्कार वैली में।
बड़वानी से खबर है जहां पर अंजड़ कृषि उपज मंडी में किसानों ने सीसीआई की खरीदी और सीसीई के मस्टर को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान राजपुर विधायक बाला बच्चन मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मंडी सचिव अनिल उजले और सीबीआई अधिकारी को निर्देश दिए कि भविष्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और खेत से आने वाली फसल जैसे सोयाबीन, कपास और मक्का का उचित भाव सुनिश्चित किया जाए। किसानों ने मांग रखी कि खेत से जो भी उपज आती है उससे मंडी में खरीदा जाए और भावांतर योजना का लाभ सीधे किसानों को मिले। प्रदर्शन के दौरान मंडी की नीलामी रोक दी गई और मजदूर संघ के सदस्य धरने पर बैठ गए। विधानसभा की बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी अंजड़ है। अंजड़ में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के हमारे पदाधिकारियों ने, जिसमें हम सभी लोग हैं, सभी तरह के किसान उसमें शामिल है। इनकी समस्याओं को लेकर कृषि का जो उत्पादन होता है उसको मार्केट में, मंडी में जो लेकर आते हैं तो मंडी में उनको भाव नहीं मिलते हैं और बहुत सारी करीब 5-6 बिंदुओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन मुझे भी जो दिया है। कपास जो है, कपास में एक नई क्लास सरकार ने लगा दी है कि 25% से अधिक अगर नमी होगी तो कपास की खरीदी एमएसपी पे नहीं की जाएगी। 12% से अधिक होगी तो उसकी खरीदी एमएसपी पे नहीं की जाएगी। उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे मंगेश जी जो सीसीआई की तरफ से खरीदी के प्रतिनिधि के रूप में आए, उनसे हमने अभी बात की है। मंडी के सेक्रेटरी से हम लोगों ने बात की है, किसानों से बात की, किसानों के पदाधिकारियों से हम लोगों ने जो बात की है, 5 बिंदुओं का जो ज्ञापन। भिंड के बरोही पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 12 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री संचालक मुख्य आरोपी फरार है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसपी डॉक्टर असित यादव के अनुसार आरोपी अमलहड़ी गांव के तिराहे पर हथियार बेचने पहुंचा था, जहां से उसे पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने साथियों के साथ रूपा वही गांव में किराए पर ली जगह पर हथियार बनवाता था और अब तक 22 देसी कट्टे तैयार कर चुका था, जिनमें से 7 कट्टे बेच दिए गए थे। पुलिस ने हथियार खरीदने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 21 तारीख को भिंड पुलिस के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इसमें बरुई प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमलेडी तिराहे पे खड़ा है। इसको चेक किया गया तो उसके बैग में 4 जो देसी बने हुए वेपन्स थे, कट्टे थे, वो बरामद किए और 3 बुलेट्स थी। एक टीम गठित की गई जिसमें और डिटेल में पतारसी की गई, तो पता चला कि टोटल उसके अलावा 2 लोग और बनाने वाले और 3 अन्य लोग थे जो सहयोगी थे। इसमें ये बनाने वाला कारीगर किशनी से लेके आते थे, बुलाते थे उसको, जो वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, और उससे 50,000 रुपये महीना में लेके आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री 19 सितंबर से चालू थी। और वहीं टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा महीने के तहत साइबर सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के नेतृत्व में जिले भर में ये अभियान नागरिकों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से बचाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रों में संवाद सत्र, कार्यशालाएं, जन चौपाल और सूचना वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को डिजिटल सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर जन चौपाल आयोजित कर लोगों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने की अपील की। झाबुआ जिले के कल्याणपुरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात अपराधियों ने चोरी और आगजनी की वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। मुख्य चौराहे पर स्थित एक दुकान से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और माल चोरी किया और जाते जाते दुकान के बाहर खड़ी कार और घर में आग लगा दी। आग की लपटों से पूरे गांव में दहशत फैल गई और गाड़ी और घर पूरी तरह से जलकर के
राख हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के समय पुलिस गश्त मौजूद नहीं थी और सूचना देने के बावजूद थाना प्रभारी देर से मौके पर पहुंचे। लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से ग्रामीणों में रोष है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन की लापरवाही के विरोध में नगर बंद का ऐलान करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहडोल से खबर है, जहां बहुचर्चित डबल मर्डर केस का मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। मामला बुढ़ाड़ थाना क्षेत्र के केशवाही चौकी क्षेत्र के बलबहरा गांव का है, जहां पर 21 अक्टूबर को अनुराग शर्मा ने अपने करीब दर्जन भर साथियों के साथ मिलकर 2 सगे भाइयों राकेश तिवारी और राहुल तिवारी की हत्या कर दी थी। वहीं भाइयों को बचाने पहुंचे सतीश तिवारी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों को बर्बरता से पीटते हुए देखा जा सकता है। डबरा देहात थाना क्षेत्र के प्रेम नगर कॉलोनी में शनिवार को आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई लोग हल्के रूप से चोटिल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। फरियादी मुकेश यादव ने आरोप लगाया कि मुन्नेश, मोहित, पंकज, अजीत और पूनम परिहार ने सरिया और कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे अभिषेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिहार पक्ष ने भी पलटकर शिकायत दर्ज करवाई कि झगड़ा यादव पक्ष ने शुरू किया था। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि क्षेत्र में स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। टीकमगढ़ में आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पीड़ित उसके परिजनों ने थाना कोतवाली में इस मामले की शिकायत दी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे पकड़ लिया गया है। नाबालिग से साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया।